सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने एनएमएमएस के विरोध में 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी लगातार धरने पर इटवा ब्लॉक गेट के सामने बैठे रहे। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि सरकार ग्राम प्रधानों व मनरेगा मजदूरों का हनन कर रही है। एनएमएमएस ये नियम लागू करने से हमको काम करने में व मजदूरों को हाजिरी लगाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ सिद्धार्थनगर जिला पिछड़ा जिला है। यहाँ पर नेटवर्किंग समस्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी नहीं लग पाती और इसी वजह से इनको भुगतान भी नहीं हो पाता। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो सरकार टेंडरिंग प्रथा को लागू कर रही है, जो ना प्रधानों के हित में है ना मनरेगा मजदूरों के। इससे ग्राम पंचायतों का विकास रुक जाएगा। टेंडरिंग प्रथा लागू कर ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास को रोकना चाहती है, जिसके विरोध में हम लोग इटवा ब्लॉक गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। सिद्धार्थनगर से संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। ऑपरेटिंग व्यवस्था से काफ़ी दिक्कतें हैं। ये नहीं कि ग्राम प्रधानों को दिक्कतें हैं। दिक्कतें मेन हमारे जो मजदूर हैं, जिनका रोजी रोटी मनरेगा से ही चलता था, वो देश विदेश या मतलब बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली नहीं जाते थे, यही रोजगार उनको मिलती थी। इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। हम लोगों ने भी इसमें भरपूर गवर्नमेंट का सहयोग किया, जिससे हमारे गांव के दबे कुचले निर्बल वर्ग जो थे, वो बेचारे कार्य करते थे, उनका रोजी रोटी उसी से चलता था, उनका चूल्हा उसी से जलता था। हम लोग आगामी 9 जनवरी से पूरे प्रदेश में स्ट्राइक करेंगे और प्रदेश ही नहीं पूरा देश इसका विरोध कर रहा है और व्यापक पैमाने पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे, धरना देंगे शांतिपूर्वक। ये नहीं कि कोई मतलब खुराफात हम लोग करेंगे। हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी से शांतिपूर्वक धरना देंगे और गवर्नमेंट को उसका भुगतान आप करिए, आप दीजिए, हम नहीं जानते हैं। और इधर ये समस्या मोबाइल मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है कि लेबर तो हमारे साइड पे काम करते हैं, जाते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन उनके किसी कारणवश जो समस्या है, नेटवर्किंग समस्या, उसके कारणवश अगर फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाता है तो बेचारा वो तो वह काम करता है, साइड पे पूरा दिन काम करता है, लेकिन उसकी हाजिरी नहीं लग पाती है, तो उसमें उसका पैसा, उसका भुगतान नहीं हो पाता है। तो वो प्रधानों से मांग करता है, जो हमारा सहयोगी रोजगार सेवक है उससे मांग करता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि भाई प्रधान कहाँ से लेकर आए, जब उसकी हाजिरी नहीं लगेगी, उसके खाते में उसका भुगतान नहीं जाएगा, तो प्रधान अपने घर से कहाँ से लाके भुगतान देगा। आप लोग की अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनवरत धरने पर रहेंगे और क्या नाम है, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश की टीम, पूरे प्रदेश के संगठन के साथी और दिल्ली को घेरने की तैयारी में है कि अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो हम आने वाले समय में किसी भी दशा में, चाहे कड़ाके की ठंडी हो, चाहे जो हर दशा में, हम सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हम दिल्ली तक जाएं। मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, फ़ोटो नहीं आती है, तो इससे मनरेगा मजदूरों की पेमेंट नहीं हो पाती है। वो अभी आज ही मैं आ रहा था, रास्ते में एक महिला मिली मुझे, बूढ़ी महिला थी, और कह रही कि मेरा मजदूरी कब आएगा भैया, मेरी बेटी की शादी है। तो देखिए 3-3 महीने हो जाता है, मजदूरी भी नहीं आता है, सरकार देती नहीं है, और काम करने के बाद वर्कर हमारे घर पर आते हैं कि पैसा मांगते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, और इस तरह से जब सिस्टम को बाध्य किया जा रहा है तो हम लोग को पैसा कहाँ से ला के देंगे। आप लोग का ये धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? जी, ये हम लोग का धरना प्रदर्शन 5/1/2023 से चल रहा है। अनवरत ये चलता रहेगा जब तक कि सरकार हमारी मांग नहीं लेती है। अनिश्चित काल तक ये धरना चलेगा और सरकार से मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि आप इस जो लागू किए हैं कानून प्रक्रिया, इसको हटाएं ताकि अनवरत काम स्टार्ट हो और मनरेगा मजदूरी चले और जैसे रोज़गार भी मिल सके। गांव में जो काम करने वाले मजदूर थे बेचारे, जो मुंबई या शहर में नहीं जाते थे, दिल्ली या प्लान नहीं करते थे, वो गाँव में रोज़गार करते थे 120 दिन, वो नहीं पा रहे हैं। तो हमारे घर पर भी आते हैं, कहते हैं कि भैया प्रधान जी मुझे मजदूरी करना है, मुझे पैसा दीजिए, मुझे काम